तो अभी 3 मई को, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के 2 दिन बाद ही वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा अभियान का शिलान्यास किया जाना है, जो अलीगढ़ से ये लखनऊ राजमार्ग पर 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रोहिना सिंहपुर उस गांव का नाम है। हाईवे के साथ लगता हुआ ये जगह है। तो 3 मई को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और उस दिन हम एक धम्म कारवां भी निकालेंगे। जिसका नाम होगा बौद्ध विरासत का धम्म कारवां। तो बौद्ध विरासत का धम्म कारवां जहां हम बीआरसी के केंद्र पर बैठे हैं, यहां से शुरू होगा और रोहिना सिंहपुर जहां पर भिक्षु भिक्षुणी विहार बनना है, ये 10 किलोमीटर दूर है, वहां तक कारवां जाएगा। तो अलीगढ़ के इस बौद्ध विरासत के धम्म कारवां में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग आमंत्रण है, आप लोग आइए। और दूसरी बात, हम आपके पास आमंत्रण भी भेजेंगे। आमंत्रण के लिए हमने जय भीम और नमो बुद्धाय की ईंटें बनाई हैं। वो ईंट का ही आमंत्रण होगा। आप अपने हाथों से उस जय भीम और नमो बुद्धाय की ईंट को लेकर के आएंगे और इसकी नींव रखने के कार्यक्रम में आप अपने हाथ से ही उस आधारशिला को नींव में रखेंगे। तो ये नींव रखने का कार्यक्रम आपके कर्तव्यों से होना है। आप सभी इस कार्यक्रम में विशेष व्यक्ति हैं। आप सामूहिक रूप से आ सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं, संगठनात्मक रूप से आ सकते हैं। आप किसी भी रूप में आए, हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। बौद्ध विरासत का धम्म कारवां 3 मई को बोरना अलीगढ़ से शुरू होगा, रोहिना सिंहपुर तक जाएगा और वहां वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार की नींव रखने का काम करेगा। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। आज हम हैं धम्मभूमि बीआरसी अलीगढ़ में और यहाँ हम बंते जी से विशेष भेंट के लिए आए हैं। बंते करुणाशील राहुल जो चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने उनको कीर्तिमान ही कहेंगे, कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बड़े बड़े कारवां निकाले हैं बुद्ध धर्म के, जहाँ ये कहा जाता था कि यहाँ अंबेडकर और बुद्ध की विचारधारा का विकास होना बड़ा कठिन है। उन्होंने वहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम करके दिखाए हैं और अब भी कर रहे हैं। और यहाँ पर अलीगढ़ में ही एक बड़ा वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी विहार बनने जा रहा है बंते जी के कुशल मार्गदर्शन में। और आज हम यहाँ विशेष वार्ता बंते जी से कर रहे हैं और पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से ये इतना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसको कैसे कर पाएंगे। वंदना भी बंते जी। मंगल हो, भगवत सब मंगल। बंते जी, जैसे आप ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य है कि जहाँ प्रथमतः तो भिक्षु और भिक्षुणी एक संग एकत्रित नहीं है। यहाँ अलग अलग विहारों में अलग अलग वेशभूषाओं में अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं। भारत में सभी तरह के थेरावादा के भिक्षु भी हैं, यहाँ वज्रयानी भी हैं, महायानी भी हैं और उनके अलग अलग कल्चर हैं। और आपका जैसे प्रयास रहा है कि एक सूत्र में एक तरीके से बुद्ध के जो थेरवादा के विचार है उनमें सबको पिरोया जाए। और इन परिस्थितियों में जो आपने बड़ा चुनौतीपूर्ण निर्णय लिया कि हम वृद्ध भिक्षुणी और भिक्षु विहार बनाएंगे, उनकी सेवा के लिए यहाँ करेंगे। सबसे पहले तो यही है कि इतनी बड़ी व्यवस्था के लिए इतना बड़ा पैसा, जिस तरह का हम सुन रहे हैं कि करोड़ों रुपए की लागत से और एक बड़ी जमीन पे बना जा रहा है। सबसे पहले तो ये अर्थ की जरूरत है कि इतना अर्थ कहाँ से इकट्ठा हो, इतना पैसा कहाँ से आएगा। इतने समृद्ध लगते नहीं ना, इतने सारे लोग बुद्ध को मानने वाले देश में हैं जो इतना दान दे सके। देखिए, आपने जो पहला प्रश्न पूछा है, इसमें कोई संदेह नहीं, हर काम में चुनौती है। लेकिन जो कि हम महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी हैं और तथागत ने जो हमें सिखाया है, उनका जो एक कथन में बता रहा हूं, बुद्ध कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। हम जितना सोचेंगे उतना ही करेंगे। पहले हम छोटा सोचते थे तो छोटे काम
आसानी से हो जाते थे। अब बड़ा सोचने लगे तो बड़े काम भी हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी आप जहां बैठे हो, ये विहार मात्र 300 वर्ग गज में बना हुआ है। इतनी जमीन दान में मिली, श्रद्धावान उपासकों ने यह विहार बना दिया। अब चूंकि ये विहार जरूरतों को पूरी नहीं करता है, एक बड़े उद्देश्य के लिए छोटे विहार कारगर नहीं होते हैं। जब ये प्रस्ताव हमने उपासकों के बीच में रखा कि हमें आवश्यकता है एक बड़ा विहार बनाने की, जहां ध्यान साधना भी हो, जहां भिक्षु भिक्षुणी प्रशिक्षण भी हो, जहां भिक्षु भिक्षुणी के रहने के लिए एक सुंदर व्यवस्था भी हो, और विशेष रूप से जो भिक्षु या भिक्षुणी वृद्ध हो गए हैं, जो असहाय हो जाते हैं, बीमार रहते हैं, हम देखते हैं कि भारत में वृद्ध या बीमार भिक्षुओं के लिए सेवा की या उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है, और ये बहुत ही पीड़ादायक है। तो उनको देखा, इस हालत में देख करके मन में भाव जगा कि मैं भी भिक्षु हूं, मेरे जैसे हजारों भिक्षु हैं, भिक्षुनियां हैं, वृद्ध सभी को होना है, मुझे भी होना है। अगर हम किसी को ऐसा देखते हैं तो अगली चुनौती हमारे लिए भी है, हम भी उस अवस्था से गुजरेंगे। तो क्यों नहीं हम एक व्यवस्था करें जिसमें भिक्षु भिक्षुनियों को वृद्ध अवस्था में चिंतित होने की आवश्यकता ना हो, वो सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपने जीवन का अंतिम दौर बिताएं। क्योंकि भिक्षु का जीवन बड़ा त्याग और संघर्ष का जीवन रहता है। वो त्याग का जीवन अंत में जाकर के असहाय का जीवन ना बन जाए। तो जब ये विचार हमने श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के बीच में रखा, तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, जमीन ढूंढना शुरू किया कि ये काम तो हमारे अलीगढ़ में ही होना चाहिए। तो 17.5 बीघा जमीन, यूं कह सकते हैं 3 एकड़ से थोड़ा ज्यादा जमीन उन्होंने अपने ही संसाधनों से खरीद ली। वर्तमान में उसकी कीमत जो हमें दी गई है 1,40,00,000 के आसपास की जमीन है। अब कहा तो हम 300 वर्ग गज में बैठे थे, अब 3 एकड़ जमीन हो गई। बड़ा सोचा तो बड़ा हो गया। अभी जो वहां पहला विहार बनेगा, 3 मई को बुद्ध पूर्णिमा के 2 दिन बाद ही वो नींव रखी जाएगी। तो पहला विहार ही हम बनाएंगे वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार। उसमें 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा भिक्षुओं के लिए, एक भिक्षुणी के लिए। उसी में वृद्ध भिक्षु रहेंगे, उसी में ही युवा भिक्षु रहेंगे, उसी में ही सामने रहेंगे। ऐसे ही भिक्षुणियों के लिए भिक्षुणियां भी होंगी, वृद्ध भिक्षुणियां, युवा भिक्षुणियां भी होंगी, और सामनेरी भी होंगी। उन दोनों का प्रशिक्षण एक ही जगह होगा। साथ में एक हॉस्पिटल की व्यवस्था कर रहे हैं, फिलहाल बहुत बड़ी हॉस्पिटल की नहीं, एक सामान्य चिकित्सा जिसमें की जा सके, और कुछ भिक्षुओं को वहां इंडोर भी एडमिट किया जा सके, ऐसी व्यवस्था करेंगे। गंभीर बीमारियों में बाहर की सहायता लेंगे। हमारा मकसद है कि देश में कहीं से भी कोई भिक्षु भिक्षुणी अपनी वृद्ध अवस्था में, जब उसे लगे कि अब उसे आवश्यकता है किसी सहारे की, जब उसे लगे कि अब उसे कोई उपचार की व्यवस्था है चाहिए, तो उसे धम्म भूमि का जो वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार याद आए। चाहे कोई उन्हें छोड़ जाए, चाहे कोई हमें बता दे, हम ले आए, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनके वृद्ध अवस्था को एक गरिमा और गौरव प्रदान करें, उनकी सेवा करें, उनकी सुरक्षा करें, उनकी संरक्षा करें, बीमारी की अवस्था में उपचार करें, और एक अच्छे भोजन की व्यवस्था के साथ उनको गरिमा दें। क्योंकि भिक्षु का जीवन त्याग का जीवन है। तो मैं बताऊं, जैसे आपने चिंता जाहिर की कि आप जो भी करते हैं चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। कई बार मुझे भी लगता है कि मैं बहुत बार आ बैल मुझे मार जैसे काम करता हूँ, खाली बैठे लगता है कि हमने बिना काम बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। लेकिन जितना बड़ा सोचेंगे, खतरे उतने बड़े तो होते हैं, समस्याएं बड़ी ही होती है,
लेकिन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये सोच करके ये वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार की नींव रखी जा रही बड़ा है। बड़े सोच के साथ साथ बड़े प्रयत्न करने आवश्यक हैं। जैसे बंते जी बड़े प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन बंते जी की चुनौतियां भी समाप्त नहीं होंगी। धन एकत्रित हो गया, जगह हो गई, विहार बन भी गया। अब और वहां वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी मांगते हैं, आ भी गए, लेकिन उसकी सेवा के लिए सेवादार, बीमारदार, डॉक्टर, औषधालय और बहुत एक बड़ा जनसमूह चाहिए संभालने के लिए। सरकारें भी इतना नहीं कर पा रही हैं। सरकारी जो संस्थाएं हैं, चिकित्साएं हैं, उनकी जर्जर हालत हम सब देख पा रहे हैं। तो बंदे जी, पुनः एक बार एक प्रश्न और आपसे कि उसका जो रख रखाव, जो मानव संसाधन होगा, भाई ये तो है नहीं कि मैं आपके यहाँ काम करूंगा और या कोई भी आपके यहाँ काम करता है, उसका परिवार है, उसको तो तनख्वाह चाहिए, सैलरी पैसे चाहिए, तो इन इन सब का मेंटेनेंस कैसे करेंगे बंदे जी? देखिए, जो आप पूछ रहे हो ये मेरी चिंता का विषय था और आज भी है, लेकिन आपके शब्दों में ही मैं उत्तर ढूंढ रहा हूं कि ये मानव संसाधन कहां से आएंगे। तो मैं सोचता हूं जहां मानव है वही उसका संसाधन है। जब कोई गृह त्याग करता है, भिक्षु बनता है, तो वो ये सोचता है कि मेरे गृह त्याग करने के बाद, संपत्ति का त्याग करने के बाद मेरा जीवन कैसे चलेगा, मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, कैसे चलूंगा, बीमारी की अवस्था में कौन आएगा। लेकिन जब भिक्षु बन जाता है तो डर खत्म हो जाते हैं। मेरा भी 20 साल का जीवन सफर हो गया भिक्षु लोक में। शुरू में मेरे मन में भी इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न थे, आज कोई प्रश्न नहीं है। एक चुनौती थी मेरे सामने, इस विचार को जनता तक पहुंचाने से पहले आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे लोगों से चर्चा की। जो आप पूछ रहे हैं ये मैंने पूछा। हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास 50 भिक्षु आ गए, भिक्षुणी आ गई, उनके खाने की, रहने की व्यवस्था, और वृद्धावस्था में तो सेवा करना भी बड़ा काम है, तो कौन करेगा। तो सभी के पास समाधान नहीं होते, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो समाधान की दिशा में कोई कुछ सुझाव भी देते हैं। उन सब के बीच में से हम रास्ता निकालते हैं। जैसे पहले मुझे था कि भारत के भिक्षु की अगर बात करूं, भिक्षु सेवा करना ही नहीं जानता तो उसकी सेवा कौन करेगा। तो मेरे पास जो भिक्षु हैं, भिक्षुणियां हैं, सामने रहे सामने दिया है, जो हम साथ रहते हैं, हमने उनके सामने रखी बात, भाई क्या हमारा स्वभाव सेवा का नहीं होना चाहिए। और अभी मैं इस विषय पर चर्चा ही कर रहा था कि प्रकृति ने मुझे अवसर दे दिया सीखने सिखाने का। अभी मैं दुर्घटना के दौर से गुजरा और लगभग 1 महीना हो गया इस बिहार में रहते हुए। तो मैंने स्वयं अनुभव किया कि भिक्षु नहीं है, भिक्षु है, सामने नहीं है, उनके सेवा भाव ने मुझे आश्वस्त कर दिया कि ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं है। जब मेरे लिए उपासक उपासिकाओं ने इतना काम किया, उन्होंने खाने की व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था की, दवा की व्यवस्था की, तो उनकी सेवा भाव को मैं देख रहा था कि ये जो हमारा अगला आने वाला दृष्टिकोण है, वृद्ध भिक्षु से हो गया, उसमें कारगर हो जाएगा। तो जितने भिक्षु आएंगे उनके साथ जीवन काल में कुछ तो उपासक जुड़े होंगे ना, वो भी सहायता के साथ खड़े हो जाएंगे। इस केंद्र में जितने भी भिक्षु भिक्षुणियां रहेंगी तो करुणा और मैत्री एक सैद्धांतिक सिद्धांत के रूप में उनके व्यवहार का हिस्सा होगा। उस विहार में रहने वाले सभी भिक्षु भिक्षुणी सामने इस सेवा भाव से गुजरेंगे। उनका एक व्यवहारिक प्रशिक्षण भी होगा कि भिक्षुओं को कैसे रखना है, कैसे ख्याल करना है, बीमार की कैसे सेवा करनी है। औरों के लिए भोजन बनेगा तो उनके लिए भी भोजन बनेगा। हजारों उपासक उपासिकाएं आते हैं तो वो भी सहयोग के मुद्रा में होते हैं। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा, 1917 में मैंने आगरा में 6 महीने का शिविर लगाया। तो हमने लोगों को कह रखा था कि आपको इसमें साधन जुटाने हैं। तो मैं देख रहा था कि साधन कम पड़ रहे थे, लेकिन प्रतिदिन मेरे पास मिलने के लिए लोग आते थे
कोई केले लेके आता था, कोई सेब, कोई संतरे, कोई अंगूर। एक दिन मैंने उन सबको इकट्ठा किया और मैंने कहा भी आप जो लेके आते हो ये बहुमूल्य है और भिक्षु के लिए आवश्यक भी है, लेकिन इससे हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। तो मैंने एक ही बात उनको कही, आप जितना पैसा इसके लिए खर्च करते हो बस उतने ही पैसे में आप दाल, चावल, चीनी, आटा लेके आ सकते हो। बस एक बार का कहना था कि मेरे पास फिर 6 महीने तक कभी भी राशन की कमी नहीं पड़ी। जो भी आता था या तो पूछता था भंते जी क्या लेकर के आए, या फिर स्वतः ही लेके आने लगे, कोई दाल, कोई चावल, कोई चीनी, चाय लेके आने लगे और वो व्यवस्था चली। 50 से ज्यादा लोगों का रोज खाना बनता था। उतनी व्यवस्था 6 महीने तक चली, जबकि मेरा बड़ा दृष्टिकोण नहीं था। जब आज पूरे देश से भिक्षुणी आएंगे तो संसाधन तो उनके साथ ही चले आएंगे, और नहीं आएंगे तो चुनौती का सामना जब करेंगे जब समस्या आएगी। जब समस्या है ही नहीं तो उसके बारे में हम ज्यादा चिंतित नहीं होते। और मैं तो एक बात जानता हूं, कोई भिक्षु घर से लेकर के नहीं चला। जब घर से लेकर नहीं चले, इतना जीवन सफल तय हो गया, तो क्या अंतिम पायदान के लिए हम ज्यादा सोचना पड़ेगा? नहीं सोचना पड़ेगा। तो ये सोच करके कि सोचते हैं तो चिंतित होते हैं और करते हैं तो रास्ते दिखाई देते हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि बस चलना शुरू कर देना चाहिए, चिंता की आवश्यकता नहीं है। निसंदेही बनते जी भयंत हैं, इन्होंने अपना अंदर का भय खत्म कर दिया, लीडर है और निडरता से दशकों से काम भी कर रहे हैं। पूरे भारत में ये खूब धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां इतनी विकट है, इतना आसान नहीं है। जो बुद्ध का स्वरूप है, बुद्ध धर्म का जो स्वरूप है भारत में, वो बिखरा पड़ा है और धर्म व्यवस्थित, बहुत व्यवस्थित नहीं है। ना कोई संघ, कोई एक संघ काम कर रहा है। किसकी संपदा कहाँ हुई, किसको कितने, बुद्ध का जो धर्म है इसमें इस तरह के जैसे दूसरे धर्मों में उपाधियां नहीं होती, यहाँ समय के अनुसार उसको वरिष्ठता मिलती है भिक्षु को। तो ये चुनौती ये होगी, क्या जो दूसरे संगठनों से जो भिक्षु जुड़े हैं, क्या वो भिक्षु भिक्षा सेवा विहार तक आ पाएंगे, या उनको किस तरीके से लेके आया जाएगा? क्या भिक्षु विहार बनने के बाद, संसाधन होने के बाद भी, क्या हमारे पास इतने भिक्षु और भिक्षुणियां बनते जी आ पाएंगे, हम वहां तक ले पाएंगे? किन परिस्थितियों में कैसे लेके पहुंचेंगे वहां तक? आप देखिए, मेरे मन में भी ये प्रश्न उठता रहा, क्योंकि जब मैं बहुत सारे भिक्षुओं को देखता हूँ, वृद्ध अवस्था में देखता हूँ, कुछ खाते हुए चिल्लाते हैं, छोटी गलती होने पर डांट लगाते हैं, तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। ऐसे में कौन सेवा करेगा? ये सवाल मेरे मन में भी था। फिर मैं देखता हूँ जो भिक्षु का जिनका व्यवहार अच्छा नहीं, तो बुढ़ापे में गांधार की घटना, जहां एक भिक्षु अतिसार से पीड़ित था, बाकी भिक्षु बिहार छोड़ के चले गए। तथागत को पता लगा तो तथागत ने अपने हाथों से उसे धोया, भिक्षु ने वस्त्र साफ किए, बिहार की सफाई की और वहां एक उपदेश दिया कि जो भिक्षु गृह त्याग करके आया है, भिक्षुओं को चाहिए कि उसकी सेवा करें। जो वृद्ध भिक्षु बीमार भिक्षु की सेवा करता है और मेरी सेवा करता है, बुद्ध ने बात कही। तो ये मौका कितना को लगा है? इस देश में कई हजार भिक्षु हैं, क्या उनको सेवा करने का अवसर मिला है? नहीं मिला। तथागत ने भी वो अवसर स्वयं लिया। किसी को कह सकते थे, अपने साथ भिक्षु ने कह सकते, भिक्षु तुम जाओ और भिक्षु की सेवा करो, लेकिन तथागत को क्योंकि लंबे समय के लिए एक संदेश भी देना था, तो स्वयं गए और अपने हाथों से धोया। वो खड़े भी हो जाते, दूसरे भिक्षु धो देते। क्यों धोया? कि भिक्षु को सेवा करने में घृणा नहीं करनी चाहिए। तो मैं देखता हूं, कोई भिक्षु अच्छा है, बुरा है, किसी संगठन से है, किसी संघ से है तो भिक्षु ना। मान लो कोई भिक्षु आता है, उसका कोई परिचय नहीं है, तो भी भिक्षु तो है ना। यही बात, उसने जीवन पहले करके मानव कल्याण के लिए काम किया है, भले ही उसका व्यवहार अच्छा ना हो, कोई तो अच्छा काम किया होगा ना। कुछ भी नहीं किया तो कम से कम जीवन पहले करके इस जीवन की परंपरा को जिंदा तो रखा है ना। एक भिक्षु मान लो बहुत विद्वान भी नहीं रहा, मान लो, लेकिन भिक्षु के रूप में एक विहार को आबाद तो रखा है ना। उसके
अकुशल कर्म कितने हैं मैं उसकी बात नहीं करता हूं। कोई तो कुशल कर्म किया है ना, और फिर उसकी सेवा करने के बहाने जो भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका सामने सामने जो सेवा भाव कर रहे हैं, उनकी तो करुणा की पारमिता बढ़ती है ना। तो हम उनका कल्याण तो कर रहे हैं, अपना भी तो कल्याण कर रहे हैं ना। और मुझे काम करने का मौका मिल रहा है तो मेरा मन प्रफुल्लित है ना। कम से कम मैं वो काम कर पा रहा हूं जिसकी मैं आवश्यकता समझ रहा था। अभी मैं एक छोटा सी घटना बता रहा हूं। कुछ दिन पहले मुरैना में एक कार्यक्रम था, 2 दिन का प्रशिक्षण था। तो वहां एक भिक्षु आए हुए थे, वो सुन रहे थे। बहुत वृद्ध तो नहीं थे, लेकिन 60 साल पार हो चुके थे। उन्होंने खड़े होकर कहा कि बंते जी, मैं सोचता था कि मैंने सारे काम पूरे कर लिए, लेकिन एक चिंता मुझे खाई जा रही थी कि मेरा बुढ़ापा कैसे बीतेगा, वृद्ध अवस्था में मेरा सहारा कौन बनेगा। इस चिंता का मेरे पास कोई समाधान नहीं था। लेकिन आज मैं पूरी तरह आश्वस्त होकर कहता हूं कि वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी जो सेवा विहार बनेगा, उसकी बात सुनकर के मैं आश्वस्त हो गया हूं। अब मेरा बुढ़ापा या मेरी वृद्ध अवस्था आसानी से बीत जाएगी। तो मुझे कितनी शांति मिली। अभी बना नहीं है, अभी विचार है, अभी नींव रखी नहीं है, अभी विचार है। लेकिन उस विचार ने ही एक अनुभूति दी कि कितने लोगों के लिए हम सहारा बनेंगे। उस विहार में रहने वाला भिक्षु अपने आप को धन्य समझेगा, भिक्षुणी धन्य समझेगी कि मुझे किसी वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी की सेवा करने का मौका मिला। सभी लोग सेवा करने वाले नहीं होते। मान लो 100 भिक्षु भिक्षुणियां रहती है, अगर 50 सेवा नहीं भी करते हैं तो 50 तो करेंगे, 50 नहीं करते तो 20 करेंगे, 20 नहीं करते तो 10 तो करेंगे। फिर उपासक भी उपासिका भी है। वो सारी व्यवस्था, समस्या आएगी तो समाधान भी आएगी। तो मैं समझता हूं कि हमें एक अवसर मिल रहा है, हम धर्म की सेवा कर रहे हैं। और मैं तो इसको और गंभीरता से इसलिए देख रहा हूं कि भिक्षु बनने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो बुढ़ापा है। जो अपने शुरू में जिक्र किया था, थेरवाद की परंपरा। इस थेरवाद की परंपरा में एक बात खत्म हो गई है जो मैं देख रहा हूं। भारत में भिक्षु आचार्य और शिष्य की भूमिका में नहीं है। यद्यपि जो भी सामने बनता है वो जीवन किसी भिक्षु से लेता है, लेकिन लेने के बाद वो भिक्षु के साथ रहता नहीं है। तो गुरु और शिष्य की परंपरा, आचार्य और शिष्य की परंपरा नजर नहीं आती। तो इसके नजर नहीं आने से भिक्षु अनाथ हो जाता है, बेसहारा हो जाता है। जिसने चीवर लिया वो बुढ़ापे में बेसहारा हो जाता है, और जिसने चीवर लिया सानिध्य में रहा नहीं, वो युवा अवस्था में अनाथ रहता है। तो धम्म अनाथ सा दिखता है। तो वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार हो सकता है इस गरिमा में परंपरा को दोबारा से स्थापित कर दे। हमें सेवा करने के भाव का पता लगे, आचार्य के प्रति शिष्य का क्या भाव होना चाहिए ये भी पता लगे। तो ये सब चीजें यहां से निकलेंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भिक्षु चिंताग्रस्त है, वृद्ध अवस्था में उन्हें घर लौट के जाना पड़ता है, उन्हें बहुत सारे व्यंग सहने पड़ते हैं। मैं समझता हूं कि वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी विहार उनको इस समस्या से निजात दिलाएगा। निसंदेह बनते जी बड़े निर्णय लेते हैं और बड़े बड़े निर्णयों में पूर्व में कामयाबी हुई और मंगल कामनाएं कि अभी कामयाब होंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि बनते जी जिन लोगों के साथ काम करते हैं, धम्मभूमि उसका नाम है संगठन का, और उनके साथ काम करते हैं, तो कहीं दूसरे भिक्षु ये ना समझे, संकोच ना करें कि हम दूसरे विहार में, दूसरे सेवा विहार में हम क्यों जाए, जो मेरे पास अपना ही है, छोटा सा है, कोई एक शिष्य है, उपासक हो, मुझे देख लेगा। क्या आप बंते जी, क्या आप और जो संगठन है हमारे यहाँ, विदेशों के संगठन विदेश में काम करते हैं, वज्रयानों के संगठन भी हैं, पहाड़ों में जो बौद्धिस्ट रहते हैं, चकमा बौद्धिस्ट हैं और अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट हैं, क्या इन 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 सभी का सहयोग भी मिल पा रहा है आपको इनमें? देखिए, अभी तक मैं बहुत ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाया और बहुत सारे अलग अलग संगठनों से मेरा कोई सामंजस्य भी नहीं है, क्योंकि मैं उत्तर भारत में ही काम करता रहा।
लेकिन अब जो संपर्क जो लोग आए हैं, निसंदेह वो अपनी भूमिका में हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये विचार लेकर हम किसी के पास गए भी नहीं है। मैं सोचता हूँ पहले कुछ करें, फिर किसी की समस्या, फिर किसी से सहायता मांगे। बिना करे सहायता मांगने से विश्वास कमजोर होता है। हम सोचते हैं कि पहले हम कुछ कर ले, उसके बाद बात करेंगे। और मैं तो इस माध्यम से बात भी करना चाहूंगा, हमारे लिए कोई सीमा नहीं है, भले वो भिक्षु है, थेरवाद का भिक्षु है, या महायान का भिक्षु है, या बद्रयान का है, चाहे कोई लामा है या अनी है, या और अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, वेशभूषा भी अलग है। इन सब सीमाओं से पार जाकर के जो भी बुद्ध के सावक संग में है, जिसने त्याग किया है, जिसने धर्म प्रचार किया है, किसी भी प्रकार की संगठनों की बाधा नहीं है। कोई किस संगठन में काम किया, ये उसका कार्यकाल था। अब वृद्ध अवस्था में आने के बाद अब नया कार्यकाल है, ये सेवा का कार्यकाल है। इसमें हमने कोई बाधा नहीं रखनी है। समय समय पर जो बाधाएं होंगी उनका भी निराकरण करेंगे। लेकिन मैं फिर आश्वस्त कर रहा हूं, इस वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार में ना कोई सीमाएं हैं, ना कोई संगठन की बाधाएं हैं, और ना उम्र का कोई पड़ाव है। कोई भिक्षु युवा अवस्था में भी अगर बीमार होता है तो उसके लिए भी यहाँ रहने की पूरी व्यवस्था होगी। वृद्ध तो इसलिए कि उसके पास तो कोई विकल्प नहीं होता, वो तो है ही है। तो युवा अवस्था में भी हम भिक्षु के लिए सहारा बनेंगे, भिक्षुणी के लिए सहारा बनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब अच्छा काम होता है तो हर कोई सहयोग का हाथ बढ़ाता है। आवश्यकता पड़ेगी तो सहयोग के लिए हाथ भी आगे आएंगे, नहीं आएंगे तो हम लोगों के पास जाएंगे। लेकिन अभी वो दौर आया नहीं है। बस अब तो ये है, जमीन खरीदी जा चुकी है, तारीख निश्चित हो चुकी है, 3 मई के दिन इसकी आधारशिला रखी जाएगी। और हमने तय किया है कि नींव रखने के बाद 6 महीने के अंतराल में हम इस विहार को तैयार कर देंगे, और 6 महीने के बाद ही इसमें भिक्षु भिक्षुणियों की रहने की पूरी व्यवस्था शुरू हो जाएगी। ऐसा हमारा प्रयास होगा। बंदे जी से आखिरी प्रश्न लेते हैं कि जैसे बंदे जी ने बताया कि वंश परंपरा और एक गुरु शिष्य की परंपरा को लेकर के भी इनके ये कार्य कर भी रहे, और वो करना भी चाहिए सभी को, और भिक्षु को भी करना चाहिए। तो बंदे जी, क्या ये जो विहार हम बनाएंगे, सेवा विहार आप बना रहे हैं, ये बन जाएगा, लेकिन इसको निरंतर चलने के लिए जो आपने कहा, पिंटू से बार भी आप कह रहे थे कि वंश परंपरा का होना बहुत जरूरी है। क्या भारत में जो ये सेवा विहार बन रहा है, क्या इसके बाद ये श्रृंखला बन पाएगी? देखिए, बढ़ेगी। अभी तक मैं देख रहा हूं भिक्षु सोचता ही नहीं कि उसे किसी की सेवा करनी चाहिए। लेकिन जैसे मैं सोच रहा हूं कल मुझे भी वृद्ध होना है तो मैं कहां जाऊंगा। और भिक्षुओं को मैंने देखा कि उन्होंने बहुत काम किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, मैं वो आकलन नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैंने बहुत सारे भिक्षुओं को देखा, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, अच्छे भिक्षु के रूप में रहे। लेकिन जब वृद्ध अवस्था उनकी आई, जब वो बीमार हुए, ऐसा हुए, अंततः वो घर में लौट करके गए, और अंतिम सांस भी उन्होंने उसी घर में दी जिसका उन्होंने त्याग किया था। और त्याग करने के बाद जब व्यक्ति वापस ऐसा अवस्था में लौट के जाता है तो उपहास का पात्र बनता है। परिवार के लोग भी भले सेवा करते हैं लेकिन व्यंग भी कसते हैं। सारी जिंदगी तो प्रचार में लगा दी, अब ऐसा हो गया तो हमारे से बुरा गया। तो मैंने कुछ जगह सुना भी, देखा भी, बड़ी पीड़ा हुई। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं, जो मेरे अपने आचार्य थे, मैंने उनको भी अंतिम समय में घर में जाकर के अंतिम सांस लेते देखा। बीमारी की अवस्था में परिवार को उन्होंने चुना। तो वो सारी चीजें हमारी आंखों के सामने से गुजरी है। अब आपको ये पूछ सकता है जी आपने सेवा क्यों नहीं की, बहुत सारी बातें अलग हो सकती है। ना तो व्यवस्था थी और ना समझ थी। लेकिन आज समझ पैदा हुई है तो आज काम भी है और व्यवस्था भी है और करना भी है। तो भिक्षु का जो त्याग है
वो अंतिम क्षण तक गरिमा और गौरव का एहसास दिलाता रहे। जब भिक्षु अपना जीवन काल पूरा करके अंतिम सांस लेकर के दुनिया को विदा करें, तो उनकी अंतिम विदाई भी भिक्षुओं के हाथों से ही सम्मानजनक होनी चाहिए। मैं चाहता हूं जिस सम्मान के साथ भिक्षु अपने जीवन काल में चलता है, उसके जीवन की यात्रा का अंतिम सफर भी भिक्षु भिक्षुणियों के मार्गदर्शन में ही एक सम्मान के साथ होना चाहिए। और ये जब ही हो सकता है जब भिक्षु का ये अंतिम सांस भी बुद्ध विहार के प्राण में निकले। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें भावनात्मक भी है और व्यवहारिक भी है, आवश्यक भी है और भविष्य के लिए जरूरी भी है। और बुद्धिज्म को धर्म को स्थापित करने के लिए ये होना नितांत आवश्यक है। ऐसा अनुभव किया तो सोचा कि इसे होना ही चाहिए। बनते जी बड़े निर्णय लेने के लिए न जाने जाते हैं और निसंदेह सफल भी होते हैं, और मंगल कामनाएं हैं कि इस कार्य में भी बनते जी सफलता प्राप्त करेंगे और हम सब उस कल्याणकारी कार्य का लाभ उठा पाएंगे। जैसा बनते जी ने सूचना दी कि 3 मई 2026 को अलीगढ़ में विहार बनने जा रहा है। ये और हम सबका विहार है, आप सबका है, और इसका मालिक पूरा धम्म है, चाहे वो धम्म भारत की सीमाओं से बाहर भी है। तो आप सभी वहां पहुंचे और इस कुशल कर्म में अपना भी योगदान दे। और इसी के साथ हम बनते जी ने हमारे सभी प्रश्नों का बड़े निडरता से और उत्साह पूर्वक हमें बताया, मार्गदर्शन भी किया और हमारे सवालों के जवाब भी दिए। इसी के साथ आप सबका मंगल हो, आप सबका भला हो, आप सबका कल्याण हो। और धम्म कारवां के इस चैनल को जो आप देख रहे हैं इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धम्म को सीखने के लिए बनते जी को निरंतर सुने और धम्म को जाने। एक बार सभी के लिए आमंत्रण देते हुए सबका मंगल हो। यहाँ विशेष आने का निर्णय लिया, बैठ कर बात करना उचित समझा, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। बड़ा आभार।